सर प्रॉफिट तो मुर्गियों में ज़्यादा रहता है। जी जी। क्योंकि मुर्गी की डेली की आमदनी रहती है, कभी अंडा बिकता है, कभी मुर्गा बिकता है, कभी मुर्गी बिकती है। कम से कम ये मान के चलो 800 रुपये की मुर्गी चली जाती है और नॉर्मल रेट 1200-1000 रुपये में मुर्गा कंटिन्यू चलता रहता है देसी का। और मेरे पास ये बनी है साथ में, खेत के साथ में ही। इस बनी में आराम से घूम फिर के फ्री रेंज में कोई खर्चा नहीं होता इनको खिलाने पिलाने का। अच्छा। और ये अपने आप प्रोग्रेस पे हैं इस काम में। हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा। मैं तो दूसरे बंदे को यही कहूँगा, ये काम बहुत अच्छा है। अगर छोटी पूंजी है किसी भाई के साथ पास, वो भी इस काम को खूब आराम से कर सकता है। पहले छोटे लेवल से शुरू करे, धीरे धीरे बढ़ता जा रहेगा ये काम। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं मिलवाऊंगा आपको संदीप जी से, जिन्होंने जो प्योर देसी मुर्गियां होती है उसकी शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से करी थी। साथ में बकरियों की भी बहुत ही छोटे लेवल से, मतलब 10 बकरियों से शुरुआत करी थी। और आज उन्होंने जो ये मुर्गियां हैं इनसे और साथ में जो ये बकरियां हैं इनका बेनिफिट से उन्होंने जो स्कॉर्पियो गाड़ी आपको मेरे पीछे दिख रही है ये खरीदी है। और साथ में अपनी लाइफस्टाइल भी काफ़ी अच्छी चेंज कर ली है। एक निम्न वर्ग से थे, एकदम नॉर्मल सादा जो परिवार है उनसे थे, और उन्होंने आज अपनी ये गाड़ी और अपने जो शौक हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। साथ में अमरूद का भी इन्होंने बाग लगाया करीब 1.5 एकड़ के अंदर। तो उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई किस तरीके से उन्होंने कम समय के अंदर इसके अंदर इतना प्रॉफिट हासिल किया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूं, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने प्योर देसी मुर्गी पालन कर रखा है, साथ में आपने ये बकरियां भी पाल रखी है। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को टाइम दिया इतना। धन्यवाद भाई। मेरा गांव लांबा है, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं। जी जी। अच्छा, मेरे पास हाँ देसी मुर्गियाँ हैं, बकरी हैं। देसी मुर्गियाँ और बकरियाँ आपने पालन कर रखा है। हाँ जी। अच्छा भाई, मेरे को तो सबसे अच्छा लगा कि आप जो एकदम आम परिवार से उठ के और आपने इतना अच्छा काम किया कि जो आपके पीछे गाड़ी दिख रही वो भी आपने खरीद ली इसी काम से, जो ऑफ कैमरा आप बता रहे थे। और साथ में आपने अच्छा खासा अमरूद का बाग भी बनाया है इस काम से, और फार्म भी बनाया है ना। हाँ जी, इसी काम से मैंने ये सब कुछ इस लाइन पे आया हूँ मैं। मेरे को इस काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। 4-5 साल में इतना अच्छा प्रॉफिट लिया है आपने इस काम से। अच्छा, तो और फार्मर भाइयों के लिए भी आज की जो वीडियो वो सीखने लायक रहेगी कि इतने छोटे से काम से इतना अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अच्छा भैया, सबसे पहले तो ये बताओ आप इस लाइन में कैसे आए और कैसे आपने भाई ये देसी मुर्गियों का सोचा और साथ में बकरियों का सोचा आपने? मैं ये शौक के लिए पाल रहा था। पहले 1-2 मुर्गी पहले भी रखता था। और मैंने यहाँ पे मेरा ये जमीन पड़ती है 4 एकड़। वैसे टोटल मेरे पास 10 किले हैं। जी जी। तो 4 किले यहाँ पे लगते हैं। यहाँ बनी साथ में है। बनी मतलब जंगल है यहाँ पे? हाँ, ये पंचायत के किले हैं 20 एक। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप इस लाइन में कैसे आए, मतलब थोड़ा इस बारे में बताओ। इस लाइन में वैसे ही बैठे हुए थे, एक दिन ध्यान में आगे बैठे बैठे के तो कुछ मुर्गी पाल ली जाएं। अंडे भी बिकते रहते हैं इनके, वैल्यू ज्यादा रहती है गांव में इनकी। जी जी जी। तो आपने जैसे प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, आपने जैसे मुर्गियां पाल रखी हैं, साथ में आपने बकरियां भी पाल रखी है, तो प्रॉफिट ज्यादा किस में कमाया, आप थोड़ा सा इस बारे में बताओ। सर प्रॉफिट तो मुर्गियों में ज्यादा रहता है। जी जी। क्योंकि मुर्गी की डेली की आमदनी रहती है, कभी अंडा बिकता है, कभी मुर्गा बिकता है, कभी मुर्गी बिकती है। कम से कम ये मान के चलो 800 रुपये की मुर्गी चली जाती है और नॉर्मल रेट 1200-1000 रुपये में मुर्गा कंटिन्यू चलता रहता है देसी का। अच्छा, मुर्गी का 800 रुपये कैसे रेट मिलता है, केजी के हिसाब से या मतलब पर पीस के हिसाब से? पर पीस के हिसाब से रहता है इसका। अच्छा। बढ़िया ग्रोथ की मुर्गी मिलेगी मेरे पास। हाँ हाँ। और नेचुरल वैसे ही बड़ी में घूम लिया, खेतों में घूम लिया, जब फीड फैट वाली कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मतलब फीड डालते हैं हम, फ्री रेंज छोड़ते हो? हाँ, फ्री रेंज में रहती है हमारी मुर्गी। अच्छा,
अच्छा, आपने बताया कि बकरियों से भी ज्यादा प्रॉफिट है मुर्गियों में। हाँ जी, बकरियों से ज्यादा है मुर्गी में, क्योंकि मुर्गी की डेली की आमदनी रहती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने गाड़ी खरीदी, इसकी कम से कम कितनी मतलब इस पे लाख रुपए लगी, अमाउंट थोड़ा बताना चाहोगे? 11 लाख रुपए में ली है, सेकंड हैंड थी, कुछ दिन चली हुई गाड़ी। अच्छा, 11 लाख में। हाँ जी। तो आपने 4-5 साल के अंदर ये 11 लाख इसी से कमाए, मतलब ये जो मुर्गियाँ और ये बकरियां इन्हीं से? हाँ, तकरीबन इन्हीं पे कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास 10 किले भी इनके साथ में, उनसे भी इनकम हो रही है, और अब तो डेली की इनकम हो रही है इनसे। खेती में लेकिन ज्यादा इनकम नहीं थी, इसी कारण इस लाइन में घुसा हूँ मैं। अच्छा, तो आप जो मेरे को ऑफ कैमरा बताए थे कि मैंने ये प्रॉफिट सिर्फ बकरियां और मुर्गियों से लिया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भाई जानेंगे, भाई किस तरीके से आपने बेनिफिट लिया, थोड़ी कैलकुलेशन बताओ, क्योंकि लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना? सर, मैंने इस काम में लगे हुए तकरीबन 4 साल हो गए। जी जी। पिछले साल मैंने 2 बार करके 400 पीस एक बार बेच दिए हैं मुर्गी के, और 300 पीस एक बार। अच्छा, तो पर मुर्गी अगर आप नेचुरल 800 या 1000 रुपए से कम मैं कभी देता ही नहीं हूँ। अच्छा, इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, इसके हिसाब से तो मतलब अच्छा खासा हो गया अमाउंट, है ना? हाँ जी। अगर और एक अंडा इसका साल पर 50 रुपए से अंडा कम नहीं बिक रहा। अच्छा, देखो ये जो 50 रुपए का अंडा देने वाली बात है, ये तो है ना, बहुत सारे फार्मर नीचे कमेंट करते हैं कि सरासर झूठ वाली बात है। थोड़ा इस बारे में बताओ, 50 रुपये अमूमन मिल रहा है, या मतलब कैसे बिक रहा है ये इतना महंगा अंडा? महंगा नहीं है सर, बिल्कुल भी। यहाँ पे फार्म बहुत कम है, और सर्दी में तो 100 रुपए में लेने आते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है ना? इसमें ना, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऑफ सीजन में फिर बच्चे, इनक्यूबेटर लगा हुआ है, उसके बच्चे निकलवा देते हैं। अच्छा, उससे बच्चे निकलवा देते हो आप? अच्छा, मेन प्रॉफिट आपको मतलब जो मुर्गे हैं वो सेल करने से हुआ है? हाँ, सेल करने से हुआ। तो आप कोई कटिंग में सेल कर रहे हो, या फिर किसी को रिटेल में सेल करते हो, कैसे? कोई रिटेल में घर के लिए भी ले जा रहा है, कोई डेयरी के लिए लेके जा रहा है। हाँ हाँ, वो अपना उसकी मर्जी, जहाँ यूज करे उसको। अच्छा अच्छा, तो वहां से बेनिफिट ले रहे हो। हाँ जी। अच्छा, बकरियों की भी बात कर लेते हैं। क्यों आपने बकरियां मेरे को ऑफ कैमरा बताया कि 10 से शुरुआत करी थी? हाँ, ठीक है, तो उसमें कैसे बेनिफिट कमाया आपने? सर, मेरे पास शुरू में मैं 10 बकरी लेके आया था, स्टार्टिंग में 1 बकरा लेके आया था। तो 10 बकरी सारी गाभिन थी, उनको बच्चे दिए हैं। किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिया है। अच्छा। तो धीरे धीरे आज मेरे पास 60 के लगभग बच्ची हैं, बकरी हैं। हाँ हाँ, बच्चे भी हैं। अच्छा, और कुछ एक मैंने सेल भी कर दिए हैं, 2-3 बार इनको बेच भी दिया है। छोटा बच्चा कम से कम 7,000-8,000 रुपए का जा रहा है इसका, 5-6 महीने का, 7 महीने का। अच्छा, आपने जो बकरियां पाल रखी है उनकी नस्ल के बारे में बताओ, क्योंकि आप बता भी रहे थे वैसे प्योर देसी ब्रीड है आप? हाँ जी, मेरे पास प्योर देसी ब्रीड पे काम करता हूँ मैं। और मेरे पास ये बनी है साथ में, खेत के साथ में ही। इस बनी में आराम से घूम फिर के फ्री रेंज में, कोई खर्चा नहीं होता इनको खिलाने पिलाने का। अच्छा, और ये अपने आप प्रोग्रेस पे हैं इस काम में। अच्छा अच्छा, नए फार्मर भाई हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? वैसे तो आइडियल हो आपने देखो गाड़ी खरीद ली, आपने फार्म भी आपने इसी के खर्चे से बनाया। अच्छा, फार्म पे कितना लगा दिया खर्चा? फार्म पे लगभग 7 लाख रुपए लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा, कुछ बकरियों का बनाया है, कुछ मुर्गे का अलग बनाया है। हाँ हाँ, और 2 साल पहले तो मैं फ्री रेंज में ही घूमती थी मुर्गियों के लिए, कुछ जगह ही नहीं थी। अच्छा, वैसे ही खेत में डाल दी थी लाके जाली लगा के। लेकिन अब उसको रहने के लिए अलग स्पेशल बना दिया है उसका। अच्छा, जाली लगा के। तो जो ये लगभग 11 लाख की अपनी गाड़ी होगी, 7 लाख वो हो गए, है ना? हाँ जी। तो लगभग ये अमाउंट बन गया अपना 18-20 लाख रुपए। 18-20 लाख रुपए। तो 18-20 लाख रुपए आपने इसी से बनाए हैं? हाँ जी, इसी से बनाए हैं। अच्छा, तो 18-20 लाख रुपए 5 साल के अंदर, मतलब 4 साल के अंदर आपने बना लिए इससे? हाँ जी। अच्छा, तो कोई नया फार्मर भाई करना चाहे तो उसे आप क्या दोगे? मतलब मैं तो यही कहूँगा, नया फार्मर भाई भी इसको खूब मन से करे, और काफी बेनिफिट भी है इस काम में। अच्छा, हाँ जी। तो प्रॉफिट है इस काम में मतलब? हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, तो भाई कोई और हटके कुछ जानकारी देना चाहोगे कि भाई कोई और कुछ? और इसी के कारण मैं यहाँ रह रहा हूँ, फार्म बना दिया गया है, और 2 बंदे रखे भी हुए हैं काम के लिए भी। इसी के कारण मैंने 2 किलो में बाग लगाया है, 2 एकड़ में। अच्छा, अमरूद का बाग लगा दिया पिछले साल, अब 1 साल का चुका है, उस पर फल भी लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इस काम से आप संतुष्ट हो? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा। मैं तो दूसरे बंदे को यही कहूँगा, ये काम बहुत अच्छा है। अगर छोटी पूंजी है किसी भाई के साथ पास, वो भी इस काम को खूब आराम से कर सकता है। पहले छोटे लेवल से शुरू करे, धीरे धीरे बढ़ता जा रहेगा ये काम। अच्छा, आपने वैसे मुर्गियों की कितने से शुरुआत करी थी? मुर्गियों की मैंने 50 नगों से शुरुआत की थी। अच्छा, और अभी अपने पास टोटल कितनी है लगभग? मेरे पास कम से कम 300 पीस तो अभी फिलहाल है मिलेंगे। अच्छा, 300 अभी भी अपने पास? हाँ जी। अच्छा, कोई भाई आपसे जानकारी लेना चाहे तो उसे आप जानकारी दोगे? बिल्कुल जानकारी देंगे। अच्छा। जितना होगा उससे अच्छी देंगे। अच्छा,
क्योंकि देखो आप भाई आपने इतना कुछ किया इससे, है ना, तो मेरा आइडिया में सही जानकारी दोगे आप, है ना? हाँ बिल्कुल सही देंगे। मैं एक छोटे परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं किसी को भ्रमित नहीं करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी भाई इस काम को करना चाहेगा वो तसल्ली से पूरी जानकारी दे के कराएंगे। ठीक है, जितनी हो सकेगी उतनी मदद भी करेंगे उसकी। भाई का एड्रेस तो वैसे स्क्रीन पे मिल जाएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर किसी भाई को प्योर देसी मुर्गी खरीदना हो या कुछ जानकारी लेनी हो भाई से, क्योंकि देखो इतने कम समय के अंदर इतना कुछ जोड़ना, देखो वही है, इतने छोटी पूंजी वाले काम से बहुत बड़ी बात है। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी।